अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम और प्यारे तुलबा व तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो मवाद हम बना रहे हैं वो मवाद एक बड़ी तादाद तक पहुँचे ताकि वो लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आइए फ्रेंड्स, मश्क नंबर 2.2 हम यहाँ पे हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में हमें दो शक्लें दी हुई हैं। शक्ल 1 और 2 में DE मुतवाजी है BC के, यहाँ पर भी DE मुतवाजी है BC के और यहाँ पर भी DE मुतवाजी है BC के। एक में हमें EC मालूम करने के लिए कहा गया है शक्ल 1 में, और शक्ल 2 में हमें AD मालूम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये शक्ल यहाँ पे हल करेंगे। देखो जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 cm सेंटीमीटर होता है, और BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाँ, और AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इसी मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम इसे थेल्स का मसला इस्तेमाल करते हुए ऐसा लिखते हैं। देखो AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। जो दिया हुआ है हमें वो लिखे। ये कहां से आया? ये आया थेल्स के मसले से, ये थेल्स के मसले से आया। ठीक है, अब इससे कंटिन्यू अगर हम कर रहे हैं तो AD की कीमत है 1.5 डिवाइडेड बाय DB की कीमत है, DB या BD दोनों भी एक ही चीज, 3 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू AE की कीमत है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EC हमें मालूम नहीं है, तो EC हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो EC कैसा मालूम करते हैं? देखो इसे EC की कीमत हमें मालूम करना है तो हमें EC को एक तरफ लेते हैं और बाकी के तमाम अजाद को दूसरी तरफ लेते हैं। देखो इसे हमें क्या करते हैं, इसका मकलूब लेते हैं, या फिर इसे तिरछा ज़रब बोलते हैं। हमें तिरछा ज़रब लेने में तो ये EC यहां पे आता बराबर EC इधर आया, हाँ, ये इस तरफ गया बटे 1.5, ये इस तरफ गया 3, ऐसा इसकी शक्ल बनती है। और एक ये नीचे यहां पे आता। ठीक है, इस तरह से ये होता है। उसके बाद में देखो EC इज इक्वल टू 3/1.5, 3/1.5, यानी इसे हल अगर हमें कर रहे हैं तो क्या होता है? ये 1.5 यानी 1 और आधा, 1.5 का मतलब होता है इसका 3। 1.3 में से 3/1.5 यानी जवाब 2 सेंटीमीटर आता है। इसे कैसा करते हैं हमें? ऐसा, इसका मतलब 15 15, 15 दूनी 30, 2.0, तो हमें 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हल करने का तरीका यह है। अब दूसरा देखो, सेम दूसरा हल जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। पहले AD दिया हुआ है, हमने AD मालूम करना है, BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और आखिरी में है EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर होता है। अब थेल्स की मसले की रो से क्या होता है? ये AD बटे DB बराबर
AE बटे EC होता है। AD की कीमत क्या है मालूम नहीं है हम ना। AD बटे DB यानी 7.2, दिस इज इक्वल टू AE यानी 1.8 डिवाइडेड बाय EC यानी 5.4। AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4 होता है। देखो ये 7.2 बराबर निशानी के दूसरी तरफ चला गया तो जरब में आता ही नहीं, जरब 7.2 होता है। अब इसे कैसे हल करते हैं हमें देखो, 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। थोड़ी देर के लिए आचार्य नहीं लेकर को समझ लो, 18 1 18 18 18 3 54, ठीक है, 3.0 बचा यहाँ पे, 3 1 के 3 3 2 6 1 बचा 12 हुआ, 3 चौक 12, बीच में आचार्य देते हैं हमें इसे, इसलिए AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से हम इन दोनों सवालों को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2.2 में सवाल नंबर 2 हम हल करते हैं। E और F मुसलस PQR के अजला PQ और PR पर दो नुक्ते हैं। E और F मुसलस PQR, EF PQR पर, PQR के अजला PQ और PR पर दो नुक्ते हैं, E और F। हाँ, मतलब यह जील हर हालत के लिए बयान कीजिए EF मुतवाजी है QR के, EF QR के मुतवाजी है। तीन सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं, सब सवालात, इन तीनों सवालात में हमें जांचना है कि EF मुतवाजी है QR के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। जो दिया हुआ है सबसे पहले हमने वो लिखा है। अब यहाँ पे EF मुतवाजी है QR, ये साबित करने के लिए हमें थेल्स का मसला इस्तेमाल करना होगा। थेल्स का मसला क्या कहता है, देखो PE बराबर PE बटे EQ मुतवाजी है PF बटे FR के। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो खत है EF QR के मुतवाजी होगा। तो सबसे PE यानी 3.9 डिवाइडेड बाय EQ यानी 3 होगा, ठीक है। इसे अगर हम हल करें तो 3 1 3 3 1 3 3 3 9 1.3 सम हो गए। PF अब PF बटे FR, दिस इज इक्वल टू PF बटे FR। PF दिया हुआ है हमें कहाँ, यहाँ पे देखो PF 3.6 डिवाइडेड बाई FR 2.4 है FR। तो इसे देखो कैसे हल करते हैं, हमें 12 का पहाड़ा पड़ता है, 12 दूनी 24 12 3 36, यहाँ पे अशरिया 0, यहाँ पे अशरिया 0, इसे लिखते हैं कैसा, देखो अभी हमें 3/2, 2 1 के 2 2 1 के 2, 1 बचा, अशारिया दे 0 ले तो 10 हुआ, 2 5 10, जवाब क्या आया 1.5। इसलिए PE बटे EQ बराबर PF बटे FR ना बराबर है PF बटे, क्योंकि इसका जवाब इतना है और इसका जवाब इतना है, ये दोनों मसावी नहीं हो सकते। दूसरा सवाल हम हल कर रहे हैं, सेम यहां पर भी वही लिखेंगे हम, PE बटे EQ इज इक्वल टू PF बटे FR होता है। PE बटे EQ यानी PE 4 बटे QE या EQ 4.5,
इसे क्या कर रहे हैं, अभी हमें 10 से जरब कर रहे हैं। 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये 45 होगा, इसे 10 से जरब करेंगे तो हमें, इसे 10 से जरब करें तो ये 45 होता है। इसे अभी हम हल कर रहे हैं, तो 5 2 10, 5 9 45। अब इसे इसे जरब करो, 4 जरब 2, 4 दूनी 8/9। अब पी एफ बटे एफ आर इज इक्वल टू पी एफ 8 है बटे एफ आर या आर एफ 9 है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हैं, इसलिए पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। हाँ, इसलिए ई एफ मुतवाजी है क्यू आर के, ये दोनों मुतवाजी हैं, इसलिए ई एफ भी जो है मुतवाजी है क्यू आर के। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जो दिया हुआ है वो लिखे हमें पीई, पी आर, पी क्यू और पी एफ की कीमत दी हुई है, लेकिन वहां पर ई क्यू की कीमत नहीं दी हुई है। हमें ई क्यू होना, पीई बटे ई क्यू लेना है हमें, तो ई क्यू की कीमत नहीं देवा। ई क्यू की कीमत क्या होती है, ई क्यू बराबर है पी क्यू। ई क्यू मालूम करने के लिए पहले पी क्यू मालूम करेंगे, उसमें से ईपी मालूम, एपी निकालेंगे हम, तो ई क्यू की कीमत बचती है पी क्यू माइनस पीई, तो कितना हुआ 1.28। पी क्यू की कीमत है 1.28 माइनस पीई की कीमत है 0.18। अब इसे माइनस करें हमें तो जवाब आता है 1.1 सेंटीमीटर। ई क्यू इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से एफ आर की कीमत भी हमें नहीं दी हुई है, वहां पर एफ आर की कीमत क्या होगी, पी आर माइनस पी एफ होगी। पी आर माइनस पी एफ अगर हमें करें तो पी आर की कीमत हमें दिया है 2.56 माइनस पी एफ की कीमत दी हुई है 0.36, है नी। तो ये कीमत लेको अगर हम इसे हल करें तो एफ आर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर होता है। अब हमें फिर हमारे असली मकसद की तरफ आते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई ई क्यू मालूम करते हैं। पहला क्या होगा, देखो पीई की कीमत दी हुई है 0.18 डिवाइडेड बाई ई क्यू 1.1, ये ई क्यू की कीमत है पीई बटे ई क्यू। तो इसे अभी क्या करते हैं, देखो हमें इसे हमें 100 से जर्ब देते हैं, तो ये 118 डिवाइडेड बाय 110 होता है। इन्हें दो घर छोड़ के अशरिया यहां पे आता है, तो इसे अगर हमें मुख्तसर कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो 2 9 18, 2 5 10, एक बचा, फिर ये 10 हुआ, 2 5 10, 9/55 हुआ। दूसरा देखो अभी हमें पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर इज इक्वल टू पी एफ की कीमत दी हुई है, देखो 0.36 डिवाइडेड बाय एफ आर हमें यहां मालूम करें, देखो 2.2। इसे भी हमें 100 से जरा देते हैं तो क्या होता है, देखो 36 डिवाइडेड बाय 220। दो घर छोड़ के ऐशारिया आता है, फिर यहाँ पे भी दो घर छोड़ के ऐशारिया आया, तो ये ऐशारिया एक घर के बाद में नहीं है, यहाँ पे सिफर देते हैं, सिफर के बाद में ऐशारिया देते हैं 220। तो इसे हमें तकसीम करें मजीद है तो जवाब हम ना 9 डिवाइडेड बाय 55 ही हासिल होगा। ठीक है, इसे हमें 4 से तकसीम कर रहे हैं, 4 9 36, 4 पंजे 20, 2 बचे, ये 2 सिफर इधर आया तो ये भी 20 हुआ, इस तरह से। तो यहां पे पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर है, इसलिए ई एफ मुतवाजी है, ई एफ मुतवाजी है आर क्यू के या क्यू आर के।
इस तरह से हम इसे हल करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं। यहाँ पर मुकाबिल शक्ल में अगर LM मुतवाजी है BC के CB के और LN मुतवाजी है CD के हो तो साबित कीजिए कि AM बटे AB AN बटे AD है। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। देखो, LM मुतवाजी है CB और LN मुतवाजी है CD के, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मुसल्लस ABC में LM मुतवाजी है CB के। तो इसे हम थेल्स के मसले की रोशनी से कैसे लिखेंगे? देखो, AM बटे MB बराबर AL बटे LC, ये होगा थेल्स के मसले से। इस तरह से हमें लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें इसका मकलूब लेते हैं। मकलूब लेकर एक जमा करने पर, यहां पे लिखो, मकलूब लेकर एक जमा करने पर, मकलूब ले तो क्या हुआ, MB बटे AM प्लस 1 इज इक्वल टू LC बटे AL प्लस 1 प्लस करे तो नेक्स्ट क्या होता है? देखो, इसका LCM निकालना पड़ता है। LCM निकाले तो बटे में AM आ जाता है, AM बटे में आ जाता है। ऊपर क्या आता है? MB जमा AM, दिस इज इक्वल टू, सेम यहां पे LCM AL आता है, नीचे कुछ भी नहीं है तो LCM AL आता है। यहां पे होता है LC जमा AL, LC जमा AL। अब यहां पे देखो, MB जमा AM, MB जमा AM यानी AB होता है, ये AB बटे AM इज इक्वल टू LC बटे AL यानी AC होता है, इन्हें AC बटे AL। इसे नंबर 1 देते हैं हमें। ठीक है, अब इसी तरह से मुसल्लस ADC में, मुसल्लस ADC में LN मुतवाजी है CD के। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे क्या आता है? देखो, AD बटे AN इज इक्वल टू AC बटे AL होता है। तो इसे हमें नंबर 2 देते हैं। अब 1 और 2 के तहत, 1 और 2 के तहत देखो, 1 और 2 की रो से AC बटे AL है, AC बटे AL है, तो हमें क्या लेते हैं? B AB बटे AM बराबर AD बटे AN। अब इसका मकलूब लेने पर AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये होगा मकलूब।
मकलूब लेने पर यह हासिल हुआ जो कि हमारा जवाब है। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करते हैं। मुकाबिल शक्ल में DE मुतवाजी है AC के और DF मुतवाजी है AE के, साबित करो कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC होता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से हम हल करेंगे। मुसल्लस ABC में दिया हुआ है हमना कि DE मुतवाजी है AC के। DE मुतवाजी है AC के। कब DE मुतवाजी है AC के? जब AD बटे BD बराबर AD बटे BD बराबर BE बटे EC होता है। ये थेल्स के मसले से AD बटे BD और BF BE बटे EC होता है। इसी तरह से मुसल्लस ABE में मुसल्लस ABE में DF मुतवाजी है AE के। तो इसे कैसे लिखते हैं? देखो, हमें AD बटे BD इज इक्वल टू BF बटे FE, BF बटे FE। इस तरह से इसे लिखते हैं। हमें इसे नंबर 1 2 और इसे नंबर 2 2। अब 1 और 2 के तहत AD बटे BD है। तो हमें क्या लिखते हैं? देखो, यहां पहला BE बटे EC इज इक्वल टू BF बटे FE होता है, जो कि हमारा दिया गया सवाल है। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। 1 और 2 को अगर हम ले रहे हैं तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों को छोड़ देते हैं, ये बराबर ये होता है। इस तरह से हम उसे लिखते हैं।